को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेन के लिए भी कोई कानून आए, जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल टीएफसी मीडिया की ओर से आज एक ऐसी बात सामने लेकर आया हूँ जिसे आज देश और दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि हम मर्दों की गलती क्या है, हम लोगों की आखिरकार गलती है क्या? क्या सिर्फ लड़कियां ही प्रताड़ित होती है? क्या लड़के कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं हो सकते? इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे एक बात आज समझ में आई जो इंटरनेट पे एक दो दिनों से या बहुत दिनों से वायरल है कि लड़के बहुत जबरदस्त प्रताड़ित होते हैं, मेंटल टॉर्चर भी होते हैं और उनकी भी सहन करने की एक शक्ति होती है और एक सीमा होती है। अगर मैं सही से मायने में बोलूं तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जरूरी नहीं है। वो इंसान जब रो रहा था, वो इंसान जब अंदर ही अंदर मर रहा था, तब उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसके माता पिता को टॉर्चर किया गया, उनके घर वालों को भी टॉर्चर किया गया, उनके भाई, उनके रिलेटिव, सबको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष की। बेंगलोर के अंदर जॉब करने वाले इस व्यक्ति के ऊपर जो प्रताड़ितता हुई है वो असहनीय है मेरी नजरों में और सभी के नजरों में। एक वीडियो के थ्रू और 40 पन्नों के सुसाइड नोट पे उसने ये बताया कि उसके साथ क्या क्या जाती हुई और क्या क्या चीजें हैं जो उसको पीछे लेके गई। अब इसमें कौन जिम्मेदार है? कि हमारा जुडिशरी लॉ, हमारा सिस्टम जो केवल और केवल एक लड़कियों के लिए बना हुआ है। कुछ भी हो, हाँ भाई लड़की प्रताड़ित हुई, कुछ भी चीज हुई, ये लॉ बना हुआ है, मैं उसके ऊपर खिलाफ नहीं। इस लॉ का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर के लोग मिले हुए हैं, कोई पैसा खा रहा है तो कोई कह रहा है इतने लाख रुपए दे दो तो सही हो जाएगा केस, कोई कह रहा है ऐसे दे दो तो सही हो जाएगा केस। वो बेंगलोर से जौनपुर तक केस लड़ने के लिए जाना था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब दोनों मियां बीवी बेंगलोर में ही जॉब कर रहे हैं तो ये केस बेंगलोर में क्यों नहीं रखा गया? ये केस बेंगलोर में भी तो रखा जा सकता था ना, वहां से भी चीज हो सकती थी। लेकिन उनकी सेटिंग होगी जौनपुर के अंदर, क्योंकि वहां का जो क्लर्क है वो कह रहा है भैया 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, आपकी फाइल में ये हो जाएगा, तारीख बदल दी जाएगी। और जो वहां के मेन जजेस है वो भी वहां पे डिमांड कर रहे हैं। और पुलिस वालों ने भी इसके अंदर कितनी तरीके से जांच की है इसका भी कोई पता नहीं। ये उस एरिया की बात है कि उस बेचारे इंसान को 40 बार पेशी के लिए बुलाया गया है और न जाने कितनी बार तारीखों के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि उसको महीने में 5 बार जाना पड़ता था। एक तो आप ट्रैवल एक्सपेंस जोड़ लीजिए और न जाने कितनी सारी चीजें। उसके मरने के बाद भी चीजें रुकी नहीं है। उसके मरने के बाद भी उसको टॉर्चर, उसके परिवार वालों को टॉर्चर करके उनसे पैसा मांगा गया है। अतुल सुभाष की क्या गलती है कि उसने शादी कर ली, एक लड़की से शादी कर ली और वो लड़की उसको जिस तरीके से टॉर्चर कर रही है उसके पीछे की वजह क्या है? वो लड़की बोलती थी कि आप मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें मत करो, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अलग तरीके से लिट करने को बोलती थी, बगलों को लिट करने के लिए बोलती थी। ये कहां तक की नाइंसाफी? अगर लड़की कहती है नहीं, नो मींस नो, अगर लड़की कह सकती है तो लड़का भी कह सकता है नहीं। वो कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको ये चीजें नहीं करनी आती होगी, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। ये नहीं है कि सारा का सारा बोझ उसको देके उसको पूरा प्रताड़ित कर दे। आज मैं दोनों पक्षों में बात करूंगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी एंकर श्रेया शर्मा भी बैठेगी और हमें पता चलेगा कि एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें है और एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें है। उससे पहले एक मेरे बैकग्राउंड में उनके माता पिता का एक वीडियो है, वो देखिए आप। इस वीडियो में उसके माता पिता कह रहे हैं कि मेरा बच्चा शहीद हुआ है। क्यों कह रहे हैं कि उसका बच्चा शहीद हुआ है? उसके पापा कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था थी सभी मेरे बच्चे को दबा के रखी और मेरे बच्चे के खिलाफ थी। क्योंकि वरिष्ठ कुछ वकीलों की भी मैंने चीजें नोटिस करी है, वो भी यही कह रहे हैं कि वहां पे कोई सेटिंग रही होगी तभी कहीं जाके उसके साथ ऐसा हुआ है। लॉ हमारा इतना भी खराब नहीं है, लॉ में हर किसी को इंसाफ भी मिला है। लेकिन इसकी माँ की हालत देखिए आप, इनके पिता की हालत देखिए। पीछे से वो भी अंकल कह रहे हैं कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख, कभी 15 लाख। एक 4 साल से कम बच्चे की परवरिश के लिए वो 1 लाख रुपए मांग रही है, खुद की सहानुभूति के लिए वो लोग 1 से 1.5 लाख रुपए मांग रही है। अब ये केस भी पुराना नहीं है, इससे पहले भी कई सारे केसेस हैं जो दहेज के केसेस से दबे हुए हैं, जो और भी केसेस दबे, जो सच्ची घटना पे आधारित केसेस है, वो एक अलग बात है। कभी कभी लड़कियां मतलब दहेज के नाम पे
उल्टा वापस केस कर देती है 2-3 साल बाद, जब उसे रियलाइज होता है कि उन्हें किसी और से प्यार हो गया या कोई और चीज हो गई। ये कहां का क्या है, ये कहां की चीज है? अतुल सुभाष के साथ जो भी ये हुआ, ये बहुत गलत हुआ, इसका कोई तोड़ नहीं। अब अतुल सुभाष ने क्या कहा है, एक छोटा सा क्लिप चलेगा, उसके बाद मैं और मेरी सहयोगी एंकर श्रेया इस पे चर्चा करेंगे। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। ये जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है अतुल सुभाष। क्या गलती रही होगी इसकी? कोई भी गलती नहीं। अभी जस्ट पहले आप लोगों ने इनकी छोटी सी क्लिप देखी, जिसके अंदर बता रहे कि इसको किस तरीके से इस इंसान को प्रताड़ित किया गया, इसको कितना टॉर्चर किया गया, मेंटली डिस्टर्ब किया गया और न जाने क्या क्या। मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रेया शर्मा, और हम बात करेंगे अब इस दोनों टॉपिक के ऊपर कि एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सही थी या गलत, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सही है कि गलत। तो श्रेया, आपको क्या लगता है कि जो अतुल जी के साथ हुआ वो सही था या गलत? देखिए, सही तो ये किसी एंगल से भी नहीं है, क्योंकि जो आदमी कुछ क्षण बाद मरने वाला है वो कैमरे के आगे झूठ क्यों ही बोलेगा? आप ही बताइए, कैमरे के आगे आप झूठ क्यों ही बोलोगे जब आपको पता है कि अब आप सुसाइड करने जा रहे हो? वो बस उनका वे था कि उनकी बात ऑडियंस तक पहुंचे। ऑडियंस तक क्या, उनकी बात पूरी जनता सुने, क्योंकि कोर्ट में तो उनकी बात सुनी नहीं गई। और 40 पेज का सुसाइड नोट, मतलब आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति 1 पेज का भी सुसाइड नोट लिखता है ना तो उसकी जान आ जाती है। 40 पेज का क्या क्या बीता होगा उस इंसान पे, हाथ कांपने लग जाते हैं अगर कुछ जी हाँ, क्योंकि उसको पता है कि अगले पल वो मरने वाला है। पहला मेरा पॉइंट लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रख लेता हूँ कि जो भी इसके साथ हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि ये दोनों बेंगलोर में रहते थे। केस को जौनपुर में ले जाया गया। जौनपुर में ले जाने के बाद उस औरत ने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसके ऊपर 9 केसेस लगाए अलग अलग प्रकार के, प्रताड़ित करने के, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के, मेरे से पैसे मांगने के, उसके साथ जीवन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें करवाने से, उसको मारने के, उसको अलग चीज़ों के, ऐसे 9 केसेस उसके ऊपर लगाए, जिसको अतुल शर्मा बार बार जाते रहे और उसको सॉल्व करते रहे। कहाँ का न्याय है ये? मतलब एक लड़का अपनी ओर से कोई केस भी नहीं लगा सकता। लड़की ने जो सारे केसेस लगा दिए वो फाइनल है। ये लॉ, ये जुडिशरी, ये जितने भी कानून इसके ऊपर बनाए गए हैं, इसके अंदर एक लड़की की जो मौत हो गई उसका कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है श्रेया जी के इतने सारे 9 केसेस लगने के बाद एक लड़की जो अपनी सेफ्टी के लिए ये सारे नियम कानून उसके लिए बनाए गए हैं, तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है या सदुपयोग ज़्यादा है? देखिए, बात करें तो दुरुपयोग में लगभग कितनी लड़कियां हैं? 1 या 2%। ये दुरुपयोग अब हो रहा है, पर इससे पहले आपने सोचा कि 90% केस सच होते थे। चाहे वो दहेज का हो गया, मारपीट का हो गया, वो सारे केस सच होते थे। तभी तो वो कोर्ट में जाते थे और कोर्ट हमेशा महिला का साथ देता था, क्योंकि वो सारे केस सच होते थे। पर अब ये कलयुग है,
हमें नहीं पता हमारे सामने खड़ा आदमी झूठ बोल रहा है या सच, हमें तो नहीं पता। तो 1-2% से हम 90% वुमेन को क्यों गलत कह दें? भले ही उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें उनकी तो गलती है ही। देखिए, एक इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया कि उनके पिता की हत्या का कारण उनके पति हैं, जबकि उनके पिता की हत्या का कारण कोई भी नहीं है, उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। फिर बात आती है कि दिसंबर में उन्होंने इस बात को खुद माना है कि उनके पिता का इलाज चल रहा था, वो बीमार थे, इस वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। अब आप ही बताइए क्या सच है क्या गलत? देखिए, मुझे इतना लगता है कि जितने भी ये नियम कानून बनाए गए हैं ऑब्वियसली लड़कियों के लिए अच्छे बनाए गए हैं। इन सब के लिए ये नियम कानून होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी भारत सरकार और जितना भी लॉ कानून है ये बहुत सोच समझ के इसके ऊपर काम करती है। लेकिन लड़कों के लिए क्या नियम है? एक इंसान के तौर पे इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर ये पारिवारिक रूप से चीज़ें हुई है तो एक अलग से इसका सेशन कोर्ट बैठना चाहिए, जिसके अंदर इन दोनों की सुनवाई होनी चाहिए, इन दोनों की जितनी भी बातें हुई है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ये जो केस है जो यहाँ से हटाया ही नहीं गया जौनपुर से, इसको अगली अदालत के अंदर ले जाना चाहिए। और कुछ बात तो ये भी सामने आई है, जब उनकी जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, तो जब भी उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होता था वो कोर्ट में आती नहीं थी। मतलब अतुल कोर्ट में जाते थे पर वो नहीं आती थी। क्यों? क्या उन्हें डर था कि उनकी जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगी तो वो गलत साबित हो जाएंगी? सही कह रहे हैं आप एकदम। और ये दोनों ही जॉब करते थे यार, ये दोनों ही एआई डिपार्टमेंट्स के लिए जॉब करते थे। और आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हम दोनों भी जॉब करते हैं, हम दोनों की यहाँ पे जॉब है, और हमको भी पता है कि हम जब छुट्टी लेके यहाँ से हमारे घर के लिए जाते हैं तो हमें कितनी मुश्किलें देखनी पड़ती है, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें हमारी टीम देखनी पड़ती है, हमें हमारी सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है। उस बंदे की जितनी सैलरी नहीं थी उससे ज़्यादा उससे पैसा मांगा गया, करोड़ों की डिमांड की गई, उसके पीछे उसको प्रताड़ित किया गया, न जाने क्या क्या, और न जाने इतनी छुट्टियां लेके वो जा रहा है। तो कॉर्पोरेट में एक सीधा नियम है, आप छुट्टी लोगे तो पैसे कटेंगे। तो वो हर तरीके से टॉर्चर होता है। एक पारा होता है, जब इंसान का एक पारा चढ़ जाता है ना तब वो कुछ नहीं देखता। उसने न जाने कितनी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करा होगा शुरू में, अपने माता पिता के बारे में सोचा होगा, अपने भाई बहनों के बारे में सोचा होगा, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचा होगा, लेकिन आखिर में ऐसी कंडीशन आई गई कि उसको मरना हो। तो इन नियम कानूनों को कहाँ तक ले जाया जाना चाहिए? शेर जी, मुझे एक और बात आप बताइए कि जितनी भी इस केस के अंदर चीज़ें हुई है एक लड़की की ओर से, और जितनी भी इन्होंने फेस करी है, आपको क्या लगता है कि एक बार भी उस लड़की को दया नहीं आई होगी? व्हाट इज द गर्ल्स इमोशन, मतलब क्या इमोशन रहे होंगे उसके? देखिए, वो उनके हस्बैंड है, ऑफ कोर्स उनको दया आई होगी। पर जहाँ तक उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में बोला है कि उनकी मदर इन लॉ भी इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से एक लड़की की रोल मॉडल उसकी माँ ही होती है। बचपन से वो उन्हीं देख के बड़ी होती है, जो वो करती हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद भी अक्सर सुना जाता है कि मेरी बहू तो हमेशा अपनी मम्मी से बात करती है। पता नहीं मैं सास हूँ, वो तब भी मेरी क्लोज नहीं है, अपनी मम्मी से ही सारी बात डिस्कस करती है। तो कहीं ना कहीं उनकी मदर का भी इन्वॉल्वमेंट रहा ही होगा। और साथ ही साथ अतुल ने जो अपनी वीडियो में बोला कि उनके अंकल, तो जब आपकी माँ ही आपको सपोर्ट कर रही है और आपके अंकल और पूरा परिवार आपके साथ है, तो फिर आप ही बताइए पति के लिए कहाँ से दया आ जाएगी? जब उनकी माँ ने उनके पति को गलत साबित कर ही दिया है, तो अब एक लड़की अपनी माँ की ही तो सुनेगी, किसकी सुनेगी? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि उस लड़की के अंदर 1% भी इमोशन नहीं रहा, क्योंकि इतना पैसा उससे मांगना, इतना उसको मेंटली टॉर्चर करना, इतना उसको सड़क पे ला जाने वाली चीज़ों में आ जाना। एक लड़की के तौर पे अगर आप इन चीज़ों को देखती है तो आप उस लड़की को क्या कहेगी? देखिए, अभी तो हमने एक साइड सुनी है, जो कि सारा सबूत ये कह रहे कि वो लड़की ही गलत है, अतुल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। पर अभी ना हमने उस लड़की से बात करी है, ना उसका कोई बयान आया है, ना कुछ, तो हम डायरेक्ट टारगेट तो किसी को भी नहीं कर सकते। तो बात इतनी सी है कि जो अभी साबित होता है कि अतुल के साथ बहुत गलत हुआ है, भले उनकी वाइफ ने करा हो, उनकी वाइफ की फैमिली ने करा हो, जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं। डिवोर्स किस लिए बनाया जाता है? कि अगर आपकी नहीं बन रही तो आप अलग अलग रह के अपनी खुशी से लाइफ जी लीजिए जी, और जो भी पैसा होता है जितना भी वो मेंटेनेंस के लिए होता है, क्योंकि कुछ लड़कियां वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ होती हैं, तो उनका पति उनको मेंटेनेंस के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ पैसा देता है। इस केस में तो ये दोनों ही हस्बैंड और हाँ, और लड़की अच्छी पोजीशन पे है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रही है। जी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही यहाँ पे
अच्छी जॉब में थे, उसके बाद भी उससे इतना पैसा मांगना, उसको मेंटली टॉर्चर करना। आपको क्या लगता है कि क्या उस लड़की के कहीं ना कहीं जो अतुल उसके साथ फिजिकली अनफिजिकली चीज़ें नहीं कर पाया, उस वजह से लड़की के ईगो पे लग गई हो और उस ईगो की वजह से उसको सड़क पे लाने की उसके मन में आ गई हो? जी देखिए, हम एक पॉइंट तो नहीं ले सकते कि फिजिकल रिलेशन के वजह से इनका इतना रिलेशनशिप खराब हुआ। बहुत चीज़ें होंगी जिसमें वीडियो में अतुल ने कहा कि वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हाइजीन प्रॉब्लम अतुल ने अपनी वीडियो में ही बताया। तो अब हमें तो नहीं लगता कि क्या है, बट जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आपने हम दोनों के पॉइंट सुने और मैं अंदर से टूट चुका हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। एज ए न्यूज़ पर्सन मुझे ये बताते हुए मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई यार कि यार इसी इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। और एक ये इंसान है जो एक औरत को पाने के लिए न जाने क्या क्या करता है, प्यार में रहता है, सारी चीज़ें करता है, सारी हदें प्यार करता है, अपने आप को तोड़ देता है। एक इंसान एक औरत को पाने के लिए सब कुछ कर देता है, अपने माँ बाप से लड़ जाता है, अपने घर वालों से लड़ जाता है, गरीब बन जाता है, अमीर बन जाता है, न जाने क्या क्या, लेकिन उसके बदले उसको मिलता क्या है? ये क्यों? क्या वो इंसान इंसान नहीं है? क्या प्यार करना गलत था उसके लिए? क्या उसका उस लड़की को मानना गलत था जो वो लड़की उसके साथ इतना ज्यादा बुरा कर जाए? मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मैं मेरी पर्सनल लाइफ से लेकर अदर लोगों को भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ शहर जी के, प्यार को लेके इंसान इतना दूर तक जाता है, एक औरत को खुश करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन आखिरकार मैं बहुत जगह पे लड़के भी गलत होते हैं, मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आखिरकार आप खुद सोचिए कि इतने इंसान के हाइप अप में जाने के बाद भी अगर कोई लड़की उसको छोड़ के जा रही है तो क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि अतुल जी के साथ क्यों इतना बुरा हुआ है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी दिवगत आत्मा को शांति दे और उनको इंसाफ मिले। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है अतुल जी को भी इंसाफ मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, अतुल जी को इंसाफ मिलना चाहिए और जितनी भी बात है सारी सामने आनी चाहिए। आखिर उस व्यक्ति की गलती क्या थी जो उसे इतना डिप्रेशन में झेलना पड़ा? साथ ही साथ इतने डिप्रेशन में आने के बाद एक बंदा सुसाइड कर रहा है, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? विशाल ने अभी आपको एक वीडियो दिखाई ही होगी जिसमें उनके माँ बाप कितना रो रहे हैं। बहुत, मैं देखा वो वीडियो, मेरे खुद के अंदर से आंसू आ गए कि यार ये क्या हो रहा है। उसके माँ बाप ने बोला मेरे बुढ़ापे का सहारा था, वो लड़की कभी 5 लाख 10 लाख 15 लाख मांग रही है। मैं उनके पापा की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि अतुल जी के पापा कह रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरे बेटे के थ्रू लोगों को पता चलेगा और आने वाले टाइम में उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले, हर कोई उसका साथ दे। हमारी वीडियो से हम यही चाहेंगे कि अतुल जी के परिवार को एक शक्ति मिले जिससे वो इस केस को जीत पाए और उनको इंसाफ मिल पाए। मैं विशाल और मेरी सहयोगी पार्टनर श्रेया शर्मा TFC मीडिया की ओर से आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो सच में आपका साथ चाहते हैं। धन्यवाद।